Hello dear student, how are you? I am Arvind R. Now welcome to you in Co International School online platform. Today we have to discuss next topic of optics. तो हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? लेंसेज के बारे में पढ़ा था. अब हम आगे ऑप्टिक्स में जो टॉपिक लेंगे वो पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेसेस. ठीक है, क्या पढ़ेंगे? रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस, गोली सतह से प्रकाश का अपवर्तन. ये पूरा प्योरली डेरिवेशन है, इसलिए दोनों मीडियम में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. ठीक है, तो देखें हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक में. क्या है? रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेसेस. टॉपिक क्या है? गोलीय सतह से प्रकाश का अपवर्तन. गोलीय सतह से प्रकाश का गोलीय सतह से प्रकाश का अपवर्तन. गोलीय सतह से प्रकाश का अपवर्तन. क्या लिखेंगे इसको? और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम स्फेरिकल सरफेसेस. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम spherical surfaces. ठीक है, ये हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम स्फेरिकल सरफेसेस. इसकी चर्चा हमको करनी है. काफ़ी अच्छा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ध्यान दें इसलिए इस चीज़ पे समझें. और क्या है? रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेसेस, गोली सतह से प्रकाश का अपवर्तन. तो देखिए, सबसे पहले हम बनाते हैं इसमें डायग्राम. यहाँ पे एक हमने स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ की है. ठीक है, ये एक गोलीय सतह बनाई है इस तरह से. ये गोलीय सतह हो गई. एक मिनट देख लेते हैं इसमें से. स्फेरिकल सरफेसेस बनाना है हमको, गोलीय सतह बनानी है. नहीं, ऐसे उसी से बना लेते हैं, ड्रॉ करते हैं. देखिए, ये एक आपके पास क्या हो गया? स्फेरिकल सरफेस हो गई. अब ये गोलीय सतह हो गई, गोलीय पृष्ठ हो गया इस तरह से. तो हमने क्या कहा? माना MPN एक गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है. कैसा पृष्ठ है ये? गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है. क्या है गोलीय अपवर्तक पृष्ठ? MPN एक गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है या गोलीय अपवर्तक सतह है इस तरह से. ठीक है, माना MPN एक गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है. ये गोलीय अपवर्तक पृष्ठ हो गया. अब हम बनाते हैं इसका क्या? मुख्य अक्ष. इसका जैसे हम मुख्य अक्ष बनाएंगे तो ये इसका मुख्य अक्ष हो गया. ये हो गया इसका गोलीय अपवर्तक पृष्ठ का मुख्य अक्ष. ठीक है, ये इसका क्या हो गया? मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया. ये मुख्य अक्ष हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया. इस पर यहाँ कोई बिंदु O है. दिस इज ए पॉइंट O एट विच अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, जिस पर एक बिंदु आकार की वस्तु रखी हुई है. इस तरह से इससे एक लाइट रे ऐसे पास होगी. इससे चलने वाली एक प्रकाश किरण कैसे ऐसे जाएगी. एक और इससे लाइट रे जो है वो क्या होगी? इस पर स्ट्राइक करेगी स्फेरिकल सरफेसेस पे, इधर पे, और आफ्टर देन इसका रिफ्रैक्शन हो जाएगा, इसका अपवर्तन हो जाएगा. एंड यहाँ पे ये इसका प्रतिबिंब या इमेज ड्रॉ कर देगी या इमेज बना देगी. ये बात क्लियर हो गई. इस इमेज को हमने नाम दे दिया I. ठीक है, इमेज क्या हो गई? ये I, ये इमेज हो गई. फिर
यहाँ कहीं इसका सेंटर रहा होगा, केंद्र रहा होगा इस गोले का सी। ये सी इसका क्या हो गया, केंद्र हो गया, इसका सी सेंटर हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ये सी इसका सेंटर हो गया, केंद्र हो गया। ऐसे जा रही है लाइट रे, ये सी हो गया इसका केंद्र। अगर ये सी केंद्र हो गया तो यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की इस तरह से, तो यहाँ से पास होती हुई यहाँ पे मिल जाती है इसमें, सॉरी फिर से देखें, इस तरह से हमने ये लाइन ड्रॉ की। इस तरह से ये लाइन ड्रॉ हम कर देते हैं। तो देखिए लिखेंगे क्या, सबसे पहले इस बात पे गौर करते हैं, इसको नेमिंग कर देते हैं। ये एम हो गया पॉइंट, ये पी हो गया, और ये पॉइंट हो गया आपके पास एन। ठीक है, एक एम हो गया, पी हो गया, एन। ये लाइट रे है, ऐसे जा रही है प्रकाश किरण, ये इस तरह से लाइट रे। अब ये क्या है, बात को समझें, ये क्या है, सेंटर। तो सेंटर से ये क्या हो गया, ये केंद्र है, और ये क्या हो गई, इसकी गोले की परिधि हो गई, सरकमफ्रेंस हो गई। तो इस पर क्या होगी, ये रेडियस होगी, त्रिज्या होगी, और त्रिज्या परिधि पर क्या होती है, लंब होती है। तो ये कौन सी किरण है, आपतित किरण है। क्या है, ये इंसिडेंट रे है, ये अविलंब है। तो यहाँ पे एंगल क्या बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण बनेगा यहाँ पे आई। ये अपवर्तित किरण है, तो यहाँ पे अपवर्तन कोण बनेगा, यहाँ पे कितना बनेगा, आर। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, फिर हम बात करते हैं, ये जो एंगल होगा वो होगा आपका अल्फ़ा, ये वाला जो एंगल होगा वो होगा आपका बीटा, और ये वाला एंगल जो होगा वो होगा आपका गामा। सॉरी, क्या होगा, ये गामा। यहाँ से फिर हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की कुछ इस तरह से। इस पर ओ आई जो लाइन है, प्रिंसिपल एक्सिस है, उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है यहाँ से, इस तरह से। ठीक है, और इसको हमने नाम दे दिया, ये पॉइंट हो गए आपके क्या, दिस इज ए पॉइंट ए, बी सी है ये, दिस इज ए पॉइंट डी। ये आपका कंप्लीट डायग्राम हो गया इसका। अब देखिए क्या कहेंगे हम, कि कंसीडर दैट MPN be a spherical refracting surface having pole P and center of curvature C। माना MPN एक गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है, माना MPN एक गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है जिसका ध्रुव P वक्रता केंद्र C है। An object is placed at point O on the principal axis and its image is formed at I by the spherical refracting surface। ठीक है, नाउ दिस इज द एंगल आई आर, और कंसीडर इसको अल्फा बीटा गामा। माना इसके मुख्य अक्ष पर बिंदुओं पर कोई वस्तु रखी है, इससे चलने वाली एक जो प्रकाश किरण है वो क्या करती है, इस बिंदु पे जो वस्तु रखी उसका ये अपवर्तक सतह द्वारा प्रतिबिंब जो है वो कहाँ, बिंदु आई पर बनता है। इतनी सारी बातें क्लियर हो गई। ये क्या हो गया, अल्फा बीटा और ये गामा। अब हम बात करते हैं इसमें, एक एक ट्राइंगल लेते हैं, सॉल्व करते हैं। इतना आपको लिखना है, बेसिक है, चित्र बनाना जानते हो तो इतना आप लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं है। अब हमने क्या लिखा, हमने एक त्रिभुज लिया, त्रिभुज ए सी ओ में या ए ओ सी में, त्रिभुज क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए ओ सी में
ठीक है, इंग्लिश में लिखें तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल AOC। अगर इसको गौर से देखें, अगर आप इस ट्राइंगल को गौर से देखें, देखिए मैं डिफरेंट कलर से बना देता हूँ, इसको गौर से देखें AOC, तो देखिए ये बन रहा है, ये है, ये यहाँ से इतना, फिर ये यहाँ से इतना, AOC जो है ये हो गया, और फिर ये हो गया, ये AOC ट्राइंगल है। और अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं इस ट्राइंगल को, तो इसके बाहर बन रहा है ये वाला एंगल, ट्राइंगल के क्या बन रहा है, बाहर बन रहा है, आउटसाइड है, मतलब एक्सटीरियर एंगल है, बहिष्कोण है। और हमने ऐसा पढ़ा होता है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। बहिष्कोण जो है तो विपरीत अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। इसका मतलब क्या कह सकता हूँ मैं कि आई जो है आपके पास वो बराबर होना चाहिए अल्फा प्लस गामा के। पहली इक्वेशन हो जाएगी, पहला समीकरण हो गया। अब हम आगे बात करते हैं। इसके बाद अगला हमने लिखा त्रिभुज AIC में, त्रिभुज AIC में ये वाला लेते हैं, इन ट्राइंगल AIC। ठीक है, कौन सा ले रहे हैं, AIC ये वाला। अगर आप गौर से देख पा रहे हैं इसको AIC को, देखिए ये रहा, ये ट्राइंगल AIC। तो अगर आप गौर से देख पा रहे हैं तो बाहर कौन सा बन रहा है, गामा। तो हम क्या लिख सकते हैं, गामा किसके इक्वल होगा, ये होगा R प्लस बीटा के। इसको इधर लाएंगे तो R क्या हो जाएगा, R हो जाएगा गामा माइनस बीटा। ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2, समीकरण नंबर 2 हो गया ये। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं आप, ठीक है। ये I आ गया, ये R आ गया। फिर अब यहाँ से लाइट रे वन मीडियम में, यहाँ पे एयर होगी तो ये हो गया रेयरर, मतलब विरल माध्यम है, और विरल माध्यम का अपवर्तनांक हमने कहा है μ1। से कांच में जा रही है, मतलब किस में जा रही है, सघन में जा रही है, डेंसर में जा रही है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक μ2 हो गया। क्या ये बात समझ गए। तो देखो बाय स्नेल्स लॉ, यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्नेल के नियम से, बाय स्नेल्स लॉ, क्या कहेंगे, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से आप क्या कह सकते हो कि जो लाइट रे वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, जो प्रकाश किरण है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है। तो आप क्या लिखोगे, 1μ2 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं इसकी कंडीशन लगाऊं, अगर एक क्या कंडीशन है कि यदि कोण अल्प हो, इफ एंगल इज स्मॉल, ये ध्यान रखना, ठीक है। यदि कोण अल्प हो, यहाँ पे लिखा मैंने यदि कोण अल्प हो, यदि कोण अल्प हो तब इफ एंगल इज स्मॉल, इफ एंगल इज स्मॉल देन अल्प कोण के लिए हम क्या कह सकते हैं कि जो साइन थीटा है, जो साइन थीटा है वो लगभग बराबर होता है थीटा के, अल्प कोण के लिए। यदि कोण अल्प है तो साइन थीटा लगभग बराबर किसके होता है, थीटा के। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 1μ2 इज इक्वल टू साइन आई को हमने सिंपल आई लिख दिया, साइन आर को हमने सिंपल आर लिख दिया। अच्छा, ये 1μ2 को भी आप क्या लिख सकते हो, मैंने पहली लेक्चर में बताया, 1μ2 को आप लिख सकते हो μ2 डिवाइडेड बाय μ1। इसका इधर मल्टीप्लाई करें तो आएगा क्या, μ1i
इक्वल टू म्यू टू आर। ठीक है, नाउ पुट वैल्यू ऑफ आई एंड आर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। आई एवं आर के मान रखने पर पुट वैल्यू ऑफ आई एंड आर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। आई एवं आर के मान समीकरण 1 एवं 2 से रखने पर क्या लिखेंगे? आई एवं आर के मान, यहाँ पे क्या लिखेंगे? आई एवं आर के मान, आई एवं आर के मान समीकरण 1 एवं 2 से रखने पर, समीकरण 1 एवं 2 से रखने पर रखते हैं तो देखिए ये यहाँ लिख देता हूँ। ये क्या बना फॉर्मूला? μ1 आई। आई का मतलब क्या है? आई का मतलब है अल्फ़ा प्लस गामा। तो ये अल्फ़ा प्लस गामा इक्वल टू, ये क्या बनेगा फिर? μ2 आर। तो ये आएगा μ2 आर की जगह क्या लिखेंगे? गामा माइनस बीटा। ये इक्वेशन बन गई आपकी कौन सी? थर्ड। इतनी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, अच्छा जी, वापस से ये इक्वेशन की हमको ज़रूरत है, ये हमने नोट कर ली यहाँ पे। अब आप ये नोट कर लीजिए और इसको मैं मिटा दूंगा क्योंकि डायग्राम की आवश्यकता पड़ेगी सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो देखिए इसके बाद हम आगे सॉल्व करते हैं। इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। आई और आर की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? इफ एंगल इज स्मॉल, तो हमें अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू चाहिए। ठीक है, क्या कहते हैं? इफ एंगल इज स्मॉल, यदि कोण क्या हो? छोटे हों। तो हमने लिखा इफ एंगल इज स्मॉल, यदि कोण अल्प हो, यदि कोण कैसे हो? अल्प हो। इफ एंगल इज स्मॉल, तो कंडीशन क्या होगी? तो हम ये कह सकते हैं कि हमने क्या कहा इसके बाद? इफ एंगल इज स्मॉल, यदि कोण छोटे हैं तब समकोण त्रिभुज, कौन सा समकोण त्रिभुज ले रहे हैं? ADO में। ठीक है, क्या लिखेंगे? इन राइट एंगल ट्राइंगल ADO। ठीक है, अल्फा की वैल्यू चाहिए। तो हमने ऐसा पढ़ा था कि अगर इस वाले ट्राइंगल को देखें हम, इस वाले ट्राइंगल को, तो हमने क्या पढ़ा? tan अल्फ़ा जो है वो नियरली इक्वल होगा किसके? अल्फ़ा के। और tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर, लंब AD बटे आधार DO, AD/DO। तो हमने लिखा AD डिवाइडेड बाय DO। समझ गए? अच्छा, इसी प्रकार आगे बात करें तो एक और ले लिया हमने, लिखा कौन सा? दूसरा बीटा चाहिए। तो हमने क्या लिखा? बीटा के लिए समकोण त्रिभुज। ठीक है, कौन सा समकोण त्रिभुज लिया? ADI। कौन सा लिया? ADI, समकोण त्रिभुज ADI में ये वाला ले लिया। कौन सा ले लिया? ADI। यहाँ पे कोण कितना बन रहा है? बीटा।
तो फिर उस केस में हम ऐसे कह सकते हैं कि जो टेन बीटा है वो क्या होगा, वो लगभग बराबर हो जाएगा किसके, बीटा के। और टेन थीटा का फॉर्मूला फिर से वही, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यह जाएगा। इंग्लिश में लिखेंगे तो इन राइट एंगल ट्रायंगल लिख लेना, इन राइट एंगल ट्रायंगल ADI। अब कौन रहा है इसके बाद नेक्स्ट, तो एक और आपका रहा है, एक और ट्रायंगल कौन सा रहा है इसमें, तो हम कह सकते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल ADC समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ADC में, ठीक है। ADC की बात करेंगे तो देखो क्या आएगा, टेन गामा जो है वो गामा के लगभग बराबर हो जाएगा। उसको हम क्या लिखेंगे, AD अपॉन क्या, DC। अब ये सभी मान हम समीकरण 3 में रख देते हैं, पुट ऑल दीज वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ से ये वैल्यू जो है जब आप इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, पुट ऑल दीज वैल्यू इन इक्वेशन 3, क्या लिखा, पुट ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 3, सभी मान समीकरण 3 में रखने पर, सभी मान समीकरण 3 में रखने पर ठीक है, ऑल दीज वैल्यू इन इक्वेशन 3, तो क्या रखेंगे, μ1 अल्फा, अल्फा को आप क्या कह सकते हो, AD अपॉन DU, प्लस गामा, गामा को आप क्या कह सकते हो, AD अपॉन DC इक्वल टू μ2 इंटू गामा, गामा को क्या लिख रहे हैं, AD अपॉन DC माइनस बीटा, बीटा को आप क्या लिख सकते हैं, AD अपॉन DI। क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से, AD, AD को अगर हमने कॉमन निकाला तो μ1 इंटू AD, यहाँ पे क्या बचा, 1 अपॉन DO प्लस 1 अपॉन DC। इसमें से भी AD को कॉमन निकाला तो μ2 इंटू AD, और ये क्या बचेगा, 1 अपॉन DC माइनस 1 अपॉन DI। अब देखें, ध्यान दें, यहाँ पे AD से वाला AD गया, मैं कह दूं यदि अपवर्तक सतह का द्वारक छोटा है, इफ क्या कहा, यदि अपवर्तक सतह का द्वारक छोटा है, यदि अपवर्तक सतह का द्वारक छोटा है, सतह का द्वारक छोटा है, ठीक है, इफ aperture of refracting surface become small, if aperture of refracting surface aperture of refracting surface become small, ठीक है। एपर्चर जो है रिफ्रैक्टिंग सरफेस का वो क्या है, छोटा है, एपर्चर कैसा है, स्मॉल है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वो ध्यान दें, हम इसको लिख सकते हैं, देखें, सबसे पहली चीज ये इन केस ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑल डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम इट्स पोल, तो सारी डिस्टेंस पोल से मेजर करेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, u, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस क्या होती है, v, तो ये हो जाएगा आपका v, और ये कर्वेचर की डिस्टेंस हो जाएगी आपकी कितनी, r, ठीक है। तो आपका फाइनल यहाँ पे क्या बचा, एपर्चर को अगर आप स्मॉल रखते हैं
तो देखिए क्या बनेगा फाइनली, ये फाइनली बनेगा डी जो है ना, डी वो नियरली इक्वल हो जाएगा किसके, पी के, क्योंकि अपर्चर छोटा होगा, छोटे अपर्चर में ये पॉइंट यहाँ आएगा, पी के नियरली पास आ जाएगा। तो आप क्या कह सकते हो फिर, ये फॉर्मूला आपका इतना बनेगा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ध्यान से समझें। ये क्या बन जाएगा फॉर्मूले को, ये बन जाएगा आपका μ1 इंटू 1/PO प्लस 1/PC इक्वल टू μ2 इन द ब्रैकेट 1/PC माइनस 1/PI, ये बन जाएगा। ठीक है, अब देख लें यहाँ से, यहाँ पे लिखेंगे बाय साइन कन्वेंशन, बाय साइन कन्वेंशन, बाय साइन कन्वेंशन। चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे देखो PO, लाइट रे हमेशा ऐसे फॉल करवाते हैं, इसके अपोजिट मेजर कर रहे हैं, PO इधर जा रहे हैं, प्रकाश किरण के विपरीत जा रहे हैं, अपोजिट टू इंसिडेंट लाइट जा रहे हैं, तो ये नेगेटिव होगा। तो PO को क्या लिख सकते हो आप, PO को लिख सकते हो आप -U। फिर है PC, PC को क्या लिख सकते हो, तो PC इधर ही तो जा रहे हैं, PC से C की तरफ, तो प्लस का R। फिर क्या है PI, P से I की तरफ जा रहे हैं, P से I की तरफ जा रहे हैं, तो प्लस का V। ये बात समझ पाए, ये सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, इस समीकरण में ये मान रखेंगे जब, तो आपका फाइनली क्या बना, μ1 इंटू 1/PO, तो 1/- का U प्लस 1/PC मतलब 1/R इक्वल टू μ2, क्या आएगा μ2 के बाद 1/PC, तो ये आएगा R माइनस 1/PI, PI क्या आएगा V। ओके, अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं और फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करता हूँ, मल्टीप्लाई करा μ1 का, μ1/U माइनस के साथ प्लस μ1/R इज इक्वल टू μ2 डिवाइडेड बाय R माइनस μ2 डिवाइडेड बाय V। अब क्या करना है, इसको इधर पक्षांतर कर देते हैं, तो माइनस का μ1/U प्लस का μ2/V इक्वल टू μ2/R माइनस μ1/R। ये फॉर्मूला आ गया। कई बार ऐसा लिखा ना मिलता है, एलसीएम और ले सकते हैं आप इसका, आप क्या कर सकते हैं, इसके आगे एलसीएम ले सकते हैं और एलसीएम लेके फाइनल आ जाएगा। तो माइनस का μ1/U प्लस का μ2/V इक्वल टू R, एलसीएम आ गया, ये क्या आ जाएगा μ2 माइनस μ1। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इतना पढ़ के आना, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।